आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का कुछ नहीं पता, कन्फ्यूजन रहती है कि मेरा वीकली मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा गोल्ड, यूरो और ब्रिटिश पाउंड का वीकली एनालिसिस क्या है इस मंथ, इस वीक के लिए, और आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। बिफोर जंपिंग इनटू इट, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, और यही एक सपोर्ट का तरीका है जो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इस तरह का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता रहूं। बिफोर मूविंग, लेट्स हैव अ क्विक एग्जांपल। ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर है। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। आप पहले ट्रेड को प्लान करें और फिर उस प्लान को ट्रेड करें। फोकस ऑन व्हाट वर्क्स, डू मोर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड लेस ऑफ व्हाट डजंट। अब इन दो बातों का मतलब बहुत अहम है। वीडियो में आगे चलते हुए आपको इन दो बातों को याद रखना है, फोकस याद रखना है। हम वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें दो इंपॉर्टेंट क्यों हैं ट्रेडिंग में। एज यू कैन सी कि ये मंथली का टाइम फ्रेम है जो मेरे पास इस वक्त गोल्ड के चार्ट पे ओपन हुआ है। तो यू कैन क्लियरली वॉच फोक्स कि मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में मूव करती है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर तुम लोगों ने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो आप लोगों को वो लास्ट मेरी अपलोडेड वीडियो जो है उसको मस्ट वॉच करना चाहिए। इन दिस केस यहाँ पे ये टू डेड लाइन्स मैंने जो ड्रा की आपके सामने मंथली के टाइम फ्रेम पे, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। फेयर वैल्यू गैप बाय का हो या सेल का हो, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाता है। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमेशा हाइज होते हैं, चाहे वो सेल के लिए लोज होंगे और बाय के लिए हाइज होंगे, कीप इन माइंड। तो मैंने यहाँ ब्लू लाइन से ये बाय साइड लिक्विडिटी को स्टेट कर दिया है BSL के नाम से, एज यू कैन सी, क्योंकि हाइज पे हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी होती है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आया हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो आप मंथली पे देख सकते हो क्लियरली कि हमारे पास हाइज पड़े हुए हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो आप सिंपली मंथली पे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा ये मंथ जो है ये बुलिश है। देन यू कैन ड्रॉप ऑन वीकली चार्ट, एज यू कैन सी। अब मैं वीकली के चार्ट पे आ गया हूँ। तो आप, जैसा कि मैंने लास्ट वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी की वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मेरा ये वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये हाई है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आज इसको इंगेज किया, लास्ट वीक उसी डायरेक्शन में मूव किया। उसको इंगेज नहीं कर सकी थी लेकिन आज इंगेज कर लिया। सो नाउ आई एम सेइंग कि मेरा वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी जो इस वीक का है वो ये हाई है, एज अलोंग विद दिस हाई। सो मैं वेट करूँगा बिकॉज हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया। यू नो व्हाट फैंटास्टिक अबाउट दीज फाइनेंशियल मार्केट्स, दीज फाइनेंशियल मार्केट्स नीड अ रीज़न टू मूव। ये ऐसे ही रैंडम नहीं मूव करती हैं। और ये चीज़ मैं आज नहीं स्टेट कर रहा हूँ, आई हैव स्टेटेड इट मल्टीपल टाइम्स इन माई वीडियोज़, इन माई लेक्चर्स, कि एक प्रॉपर सीक्वेंस से काम करती हैं, इनको रीज़न चाहिए होती है मूव करने के लिए। बैक टू द पॉइंट, दैट वाज द बाय साइड लिक्विडिटी। अगर तुमने अभी तक यहाँ वीडियो को वॉच किया है और प्रॉपर नोट्स बनाए नहीं हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप नोट्स बनाएं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एज ए ह्यूमन बीइंग हम चीज़ों को रिमाइंड नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते, हमें लिखना पड़ता है। हमारा ब्रेन जो है ना वो 30 टेराबाइट्स के आसपास का डाटा स्टोर नहीं करता, सिर्फ प्रोसेस करता है इन अ डे, समथिंग लाइक दैट। तो आपको क्या करना है कि इतने डाटे में से प्रोसेस करके उस स्पेसिफिक चीज़ों को अपने पास सेव कर लेना है नोट्स में, ताकि आप उसे भूल ना पाएं। यहाँ तक तो बात थी वीकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की कि मैं बुलिश हूँ, मैं नहीं चाहता कि मार्केट ड्रॉप करे अग्रेसिवली, बिकॉज अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई एटॉमिक बॉम्ब होता है तो ऑब्वियसली ये मार्केट्स भी इफेक्टेड होंगी। बट माई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इज सिंपल वीकली पे। सो नाउ आई एम ड्रॉपिंग ऑन डेली चार्ट और मैं देखूंगा कि डेली क्या कह रहा है, व्हाट डेली इज सेइंग मी। सो इट्स प्रोमिनेंट कि इन डेली टाइम फ्रेम हमने, बिकॉज ये हाई रन कर लिया, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मूव करेगी। अगर कोई इसको वॉच नहीं कर रहा, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, दिस कैंडल्स लो, दिस कैंडल हाई, अगर मैं इसको ड्रा कर पाऊँ तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। दैट ऑरेंज
Daily fair value gap is the easiest draw on liquidity on daily time frame in gold के पेयर में. I got a lot of questions from my students via email, subscribers via email कि आप गोल्ड को ही क्यों ट्रेड करते हो. बिकॉज ये एक सुस्त पेयर नहीं है, बिकॉज ये एक मूविंग पेयर है, इसमें एनर्जी है. वी ट्रेड those markets those who have energy in them to move, because आप static markets से पैसा नहीं कमा सकते. And I'm not against Euro USD traders, not against British pound traders, because they are doing it in past terms as well. But as a my mentor, inner circle trader, have explained in the past few years that he don't trade currencies. I'm a big fan of not trading currencies. If you are offended by it, it's your fault. None of my thing is getting wrecked by that. So that is my drawn liquidity on gold. Now move quickly to Euro USD. And before jumping to Euro USD, I will request you folks कि अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से अभी तक मोटिवेशन मिली है तो थम्स अप लाजमी करना. और अगर आप मेरे प्राइवेट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो उसका एक ही ऑफिशियल वे है, और वो ये है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे ईमेल पे, or then after payment you will become my private student. There is no forcement to anybody कि you must have to join, but I am simply saying if you think that कि आपको सीखना है, that I will teach you one to one. The data will be real, it will not gonna be recorded videos. Keep that simple, because in trading you can never make money, you can never learn trading from recorded videos until you have static price action. Static price action आपको कुछ नहीं सिखाती. So move quickly to monthly time frame. Before a month or so मैंने इसी YouTube चैनल पे अपने पे आप लोगों को मेरा एनालिसिस दिया था यूरो यूएसडी का. I have given you folks on last few weeks back when market was trading around that fair value gap. दिसंबर के अंदर probably वीकली सीबी के अंदर मार्केट आए और फिर इस वीकली बीसी में जाए. As you can see, market perfectly dipped into this weekly BC. So it's very good analysis of our methodology, ICT concepts. But now I am looking at monthly time frame first of all, because this is the market who is very static since last 2 years. As you can see, there is no much big movement, but now because Trump is in the seat, Trump charge पे है, तो हम expect कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग वीक्स में कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होगी, करेंसीज थोड़ा सा मूव करेंगी, ब्रीथ करेंगी. सो इफ आई ओपन माय वीकली चार्ट, इट्स लुक लाइक कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाई की तरफ मूव करेंगे जो कि 30 दिसंबर 2024 का हाई है, एंड प्रोबेबली द मीन थ्रेशोल्ड ऑफ दैट ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स लॉन्ग कैंडल ऑफ 25 नवंबर 2024. So that is my simplest drawn liquidity on Euro USD, as you can expect it to do. Europe, as you can see, this is the high, then that is the high. That's what I am saying कि यूरो कमिंग वीक्स में इधर जा रहा है. दैट ब्लू लाइन इज माय राउंड लिक्विडिटी. प्लीज इस एनालिसिस का मतलब आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आपकी डायरेक्शन चेंज करना नहीं है. अगर आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बीरिश है तो यू कैन ट्रेड दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट माय प्लान, my focus is to show you and provide you a clear and proper source of knowledge, not to distract you. I'm here to guide you the right path. But if you think you have one much better than me, you must follow that one. So that is my drawn liquidity on euro. Now quickly move to British pound, and let's have a look on cable. What cable is drawing? So there is a British pound. As you can see, I am moving on my cursors and mouses on weekly time frame. In that video of 2nd December 2024, I have explained कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस anticipated balance price range और इस sell side liquidity को engage करे, और it did it perfectly. That to me is gorgeous. I don't like that people says, जब लोग बोलते हैं the smart money concepts, ICT concepts are not
planned, they are not the working thing. Something new is coming in this industry, and I got amazed by their comments, by their reactions, because these are those people who never gonna make money in trading. If you got it wrong, then listen it again. इसका मतलब और मकसद सिर्फ सिंपल सा है, हर चीज काम करती है. If you're trading trend line, it's gonna make money, but you have to have your edge around that corner. If you trade balance price range concepts, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस प्राइस रेंज मॉडल जो है वो किस इन्वायरमेंट में बेटर परफॉर्म करता है, और किस इन्वायरमेंट में किस डे में उसको ट्रेड करना टफ होता है. एज यू कैन सी कि मैं आपके साथ मंडे को कल लाइव नहीं था, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद सम to next state with my family, and I was not able to give classes to my private student as well yesterday. But there is a quick recap. अगर आप कल गोल्ड का पेयर ओपन करो या किसी भी पेयर को ओपन करो तो 8:30 9:30 पे कोई क्लियर मूव थी नहीं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो. आई हैव आल्सो एडिड एन रीसेट कम्युनिटी पोस्ट. आप इस यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने वो अपलोड किया कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने उसको ऑब्वियसली ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ मंडे. आप सिर्फ उन मंडेज को ट्रेड किया करो जिसमें एनएफपी सीपीआई वाले वीक के मंडे को. So as you can see, that is the weekly down liquidity on British pound. It's look like कि वो British pound को 13th November 2023 probably और 2 October 2023 के lows की तरफ send करेंगे. But keep in mind there is a bunch of sell side liquidity resting in the place. और weekly के time frame पे we only have that fair value gap in here. So I'm expecting British pound to stay in this fair value gap, इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास स्टे करें, एंड देन ऑन डेली एज यू कैन सी हमने इस हाई को रन ज़रूर किया है. और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर वो इसको थोड़ा सा शैलो रन इस फेयर वैल्यू गैप में दें और फिर देन एग्रेसिवली इन इक्वल लोज के साथ साथ इस वीकली ब्लू लाइन को इंगेज करें. सो आई एम लॉन्ग टर्म बेरिश एंड द शॉर्ट टर्म माइट बी लिटिल बिट बुलिश ऑन ब्रिटिश पाउंड. ये थी मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर ट्रेडर बने तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करना. यू विल बी अमेज्ड बाय मी, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू stop looking at every new thing, you will become best trader, best version of yourself. You can never make money in this industry until you are searching for something new, something golden, something more flamboyant. No, no, no. You don't need multiple things on your chart. Your chart should look like clean. It's clean. There is only round liquidity and the PD array which I have highlighted in front of you folks. And there is no rocket science behind that. And I have explained to my private students and my private mentorship and also in my फ्री यूट्यूब सेशंस कि ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्रॉन लिक्विडिटी जहाँ पे पड़ी है, क्यों मैं इस फेयर वैल्यू गैप को हाईलाइट कर रहा हूँ. ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं भी है तो मैं इसी की बात क्यों कर रहा हूँ. मार्केट यहाँ क्यों नहीं आ सकती, यहाँ क्यों नहीं आ सकती. तो ये चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड दैट इज़ द फैंटास्टिक थिंग अबाउट me when people get challenged, because I explain things beforehand and I'm the big fan of explaining markets live, not recorded. I hope कि तुम लोगों की लाइफ में ट्रेडिंग के अंदर एटलीस्ट मैंने ये मोटिवेशन ऐड कर दिया है कि तुम्हें क्वेश्चन करना है खुद से कि क्या तुम राइट मेंटोर को फॉलो कर रहे हो या फिर रैंडम इम्प्रेस्ड पर्सन को फॉलो कर रहे हो, या आप रैंडमली किसी से इम्प्रेस्ड हो. डोंट हैव टू इम्प्रेस फ्रॉम समबॉडी एल्स, यू हैव टू बी योरसेल्फ इन दिस इंडस्ट्री. डोंट फॉलो एनीबॉडीज ग्रुप, डोंट फॉलो एनीबॉडीज इंस्ट्रक्शन, फॉलो योर पर्सनल एनालिसिस. और उस पर्सनल एनालिसिस तक पहुंचने के लिए पहले एनालिसिस पैरालिसिस को छोड़ना पड़ेगा. एनालिसिस पैरालिसिस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको खौफ लगने लगता है, जिसमें आपको डर लगता है कि आप एनालिसिस नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 चीज़ें लर्न करी हुई हैं, एक चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ. आपको टाइम एंड प्राइस का नहीं पता, आप रैंडम चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं. So stop looking to new YouTube channels day after day. Stop scrolling on social media. Delete yourself from YouTube, TikTok, Instagram for the next 3 months or 3 weeks at least. 21 days are required to build an habit. 21 दिन चाहिए होते हैं एक हैबिट को पैदा करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए. So you can simply quit any habit in 21 days. ये बैड हैबिट्स को, ओवर ट्रेडिंग को, ओवर लेवरेजिंग को 21 डेज ना करें. देन यू विल फील
much better trader in yourself. So that's it for today. I hope you have enjoyed this lecture. It was pretty big, but it will be helpful for you क्योंकि हम कंटेंट की क्वालिटी और वीडियो की जो प्रॉपर डिटेलिंग है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं.